दोस्तों हम लोगों ने सेंटा क्लॉज हॉरर स्टोरी के पार्ट 1 में देखा कि कैसे एक लड़का साइको किलर का रूप लेकर बच्चों को मारने लगता है और 2 साल बाद उसको पुलिस पकड़ लेती है और वह साइको किलर कोर्ट के ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। और उस साइको किलर की मौत के बाद 25 दिसंबर को बच्चे फिर से गायब होने लगते हैं, जिससे सभी पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं और इस केस को विक्रम नाम के एक इंस्पेक्टर को सौंप दिया जाता है। जिसके बाद विक्रम 25 दिसंबर को अपने बच्चे को कहता है कि सेंटा क्लॉज से रात को कुछ न कुछ विश मांगना। और अगले दिन सुबह विक्रम के बच्चे को एक सेंटा क्लॉज का डॉल मिलता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है, जिसमें वह देखता है कि एक बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज उसके बच्चे के पास डॉल रख रहा है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और इसके साथ ही ऑफ बीट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर रोज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंस्पेक्टर विक्रम इस घटना को काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और इस केस को स्टडी करते समय विक्रम के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। जिसके बाद विक्रम कुछ काम के लिए बाहर चला जाता है और जैसे ही वो अपना काम खत्म करके घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका बच्चा घर पे नहीं है। इंस्पेक्टर विक्रम अपने बच्चे को ढूंढने लगता है लेकिन उसका बच्चा कहीं पर नहीं मिलता। जिसके बाद वह अपने घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता। अब विक्रम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एक तरफ तो उसे अपने बच्चे को ढूंढना है और दूसरी तरफ बिना सिर वाले सेंटा का पता लगाना है। विक्रम दुखी होकर चेयर पर बैठ जाता है जहां उसे एक टूटा हुआ नाखून दिखाई पड़ता है। विक्रम यह नाखून उठा लेता है जिसमें खून लगा हुआ था। विक्रम उस नाखून को ले जाकर फोरेंसिक लैब में टेस्ट करवाता है तो उसे पता चलता है कि वह टूटा हुआ नाखून किसी लड़की का है और उसके ऊपर लगा हुआ खून किसी और का नहीं जबकि विक्रम के बच्चे का ही था। जिसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम अपने पुलिस स्टेशन में जाता है तो एक कांस्टेबल विक्रम के पास आकर कहता है कि सर ऐसी ही घटना कुछ साल पहले भी देखने को मिली थी। तो विक्रम कहता है कि पूरी बात ठीक से बताओ। उसके बाद कांस्टेबल कहता है कि एक जॉन नाम का साइको किलर था जो बच्चों के पास एक सेंटा क्लॉज का डॉल छोड़ देता था और जब जॉन को फांसी की सजा सुनाई गई तो वह कोर्ट से भाग गया और कोर्ट के ऊपर से छलांग लगाकर उसने खुदकुशी कर ली। और जो बच्चे अभी गायब हो रहे हैं उनका जॉन के केस से कुछ न कुछ तो मेल रहा ही है, क्योंकि जिस प्रकार जॉन एक डॉल रखता था वैसे ही डॉल बच्चों के पास पाए गए हैं। जिसके बाद विक्रम जॉन के केस को स्टडी करता है और उसके सभी स्कूलमेट से बात करता है तो विक्रम को पता चलता है कि जॉन के स्कूल टाइम में एक लड़की जॉन को काफी ज्यादा पसंद करती थी। उस लड़की का नाम टीना था और जैसे ही लोग जॉन को चिढ़ाते थे उसी प्रकार वो उस लड़की को भी बदसूरत कहकर चिल्लाते थे। लेकिन टीना ने जॉन के सामने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। इसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम टीना को ढूंढने लगता है और टीना को ढूंढने के बाद इंस्पेक्टर विक्रम उससे पूछताछ कर उसे छोड़ देता है। अगले दिन विक्रम टीना के साथ हुए पूछताछ का वीडियो देख रहा था तो विक्रम को वीडियो में दिखता है कि टीना की एक उंगली का नाखून टूटा हुआ है। विक्रम को इस केस के बारे में सब पता चल जाता है क्योंकि जिस दिन विक्रम का बच्चा गायब हुआ था उसी दिन विक्रम के घर में एक नाखून मिला था और टीना का डीएनए उस नाखून से 100% मैच करता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम टीना को गिरफ्तार कर लेता है और पूछताछ करने लगता है और टीना सारा सच उगलने लगती है। टीना कहती है कि वह जॉन को काफी ज्यादा पसंद करती थी लेकिन कभी भी उसे प्यार का इजहार नहीं कर पाई। जब कोर्ट ने जॉन को फांसी लगाई उस समय टीना वहीं पर मौजूद थी जहां जॉन की मौत के बाद उसे काफी ज्यादा दुख हुआ और वो काफी ज्यादा रोई और बस यही सोच रही थी कि जॉन को फिर से कैसे जिंदा किया जाए। और कहा कि बाद में मैंने जॉन की बॉडी को बाहर निकालकर एक जंगल में ले गई और काला जादू के जरिए जॉन की आत्मा को बुलाया। जॉन को पूरी तरह से जीवित करने के लिए 100 बच्चों की बलि चाहिए थी और वो भी 30 दिसंबर को, जिसके कारण मैं और जॉन की आत्मा दोनों बच्चों को लाकर बलि देते थे। इसके बाद विक्रम पूछता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, वह ठीक तो है ना। जिसके
बाद टीना हंसने लगती है और कहती है कि उसे भी बलि दे दिया, अभी सिर्फ एक बच्चे की और बलि चाहिए, जिसके बाद जॉन का शरीर पूरी तरह से बन जाएगा। इसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपना रिवॉल्वर निकालकर उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस वाले विक्रम को रोक देते हैं। अब आगे टीना के साथ क्या होगा और क्या विक्रम के बच्चे को टीना ने सच में ही बलि दे दिया, और वो जंगल कहां पर है जहां पर सभी बच्चों को रखकर मार दिया जाता था। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।